दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 फरवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पर हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी मैंने बोला था कि भाई ट्रेंड अप ट्रेंड है और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं मार्केट में। बल्कि मैंने सुबह सुबह के व्यू में भी बोला था कि मार्केट गैप डाउन खुल रही है, डेटा भी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकते हैं क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकती है, कहीं से भी रिकवरी कर सकती है। और इसी स्विंग यानी कि 46,400 का ही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम नेगेटिव बन सकते हैं, वो भी छोटे टारगेट के लिए। और ये मूविंग एवरेज दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था एल्गो ट्रेडर का सेटअप होता है, इसमें पेंडिंग ऑर्डर होते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है। कल मैंने इसके बारे में भी आपको समझाया था, जिसने वीडियो देखी होगी जरूर फायदा उठाया होगा। बिल्कुल यहीं से मार्केट खुलती है और यहीं से शूट करना शुरू करती है। बल्कि बैंक निफ्टी का डाटा तो शुरू से ही पॉजिटिव था, निफ्टी का थोड़ा पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हुआ था। मैंने स्टडी भी पोस्ट किया था यहाँ पे तकरीबन 9:30 के आसपास पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड का, लेकिन वो हाथ नहीं आया क्योंकि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो कैंडल है एकदम से 200-300 पॉइंट मार्केट का मूव था, तो वो एकदम से सीधा 50-60 पॉइंट ऊपर चला गया था। फिर मैंने बोला भाई ये तो निकल गया, हालांकि फिर से लेवल में आई। कुछ लोग बोल रहे थे लेवल में नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अरे भले इंसान, मैं उन लोगों को बोला भी था भाई आप क्या करने आए हो ग्रुप में। मतलब मैं सुबह के व्यू में बोल रहा हूँ डेटा मतलब पॉजिटिव, कहीं से भी रिकवरी हो सकती है, फिर बोल रहा हूँ डेटा पॉजिटिव है। फिर मैं अगर कॉल साइड अपना प्लानिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बुलिश हूँ मार्केट के अंदर। अब स्ट्राइक प्राइस का क्या है, कोई कोई लेता है, कोई कोई सी स्ट्राइक प्राइस लेता है अपने रिस्क के हिसाब से। ऐसा थोड़ी है कि वही स्ट्राइक प्राइस लेना जरूरी है, वो कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई। मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा कौन सी स्टडी थी, सुबह का व्यू क्या था, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अब कहने वाले हेटर्स हैं भाई, कहते रहेंगे, मैं किस किस को क्या बताऊँ। मैं किसी से पैसे लेके किसी की ट्रेडिंग थोड़ी करवा रहा हूँ कि भाई आप यहाँ एग्जिट कीजिए, यहाँ एंट्री कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और मार्केट जिस स्पीड से चलती है वो हमारे हाथ में नहीं है। स्टडी लिखने में, पोस्ट करने में जो टाइम लगता है आप उसी को ट्रैक मत कीजिए। आप ये देखिए कि डेटा क्या बोल रहा है, हम किस साइड बैठे, तभी आपका व्यू मैच होगा। कोई स्ट्राइक प्राइस वही मायने नहीं रखती है। हालांकि गुड़ गोबर कर दिया कुछ लोगों ने आज, लेकिन मेरे उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपना व्यू क्लियर रखता हूँ। बहुत सारे लोग आज सुबह सुबह नेगेटिव थे गैप डाउन की वजह से, डेटा की वजह से, लेकिन मैं शुरू से ही आपको बोल रहा था कि भाई मार्केट खासकर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। अब दोस्तों कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी में जो सीधा सीधा स्पेस है ना भाई, वो सीधा सीधा 48,000, मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट का सीधा सीधा स्पेस है क्योंकि बीच में यहां से गैप डाउन लगा था और ये 1,000 पॉइंट का गैप फिल होना बाकी है। अब ये देखते हैं कैसे होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल ही हो जाएगा और खड़ा खड़ा हो जाएगा, ऐसे होता है, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए क्लोजिंग दोस्तों बैंक निफ्टी की 47,000 के ऊपर आई है, 47,094 पे। ये हमारा कल रेजिस्टेंस था, हमने ये भी डिस्कस किया था अगर ब्रेकआउट करती है, हाई ब्रेक करती है, तो पहला टारगेट 46,900, 47,000 हमारा ये हो जाएगा। अब ये जो बाउंस बैक लेवल है इसको मैं थोड़ा सा डाउनसाइड कर देता हूं, जहां से मोमेंटम शुरू हुआ जो कि 46,600 के आसपास का लेवल है, ठीक है, 46,650-60 के आसपास। अब आप खुद सोचिए नेगेटिव कैसे जाओगे, और अगर नेगेटिव जाओ भी गए तो कितना पॉइंट आप ले सकते हो। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गिर नहीं सकती है, बहुत ज्यादा भी गिर सकती है, 1,000 पॉइंट भी गिर सकती है, ट्रैप करने में कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे गिरने का रोज प्लान करोगे तो पिछले 10 दिन से आपके स्टॉप लॉस ही हिट होते जाएंगे। तो ऐसे प्लानिंग नहीं होती, हमको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। अब सीधा सा एनालिसिस है, 46,900 से लेके या फिर 47,000 ये जो लेवल है, ये एरिया है, इसके बीच में अगर मार्केट कहीं ना कहीं खुलती है और फिर से ये आज के इस हाई को यानी कि 46,150, 60, 200 इस लेवल को ब्रेक करके एक अच्छा सा स्विंग बना देती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, पहला स्विंग ये मिला, दूसरा स्विंग ये मिला, इस तरीके का कोई स्विंग बनता है तो फिर से हमको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बस डर ये है कि ये इसको गैप डाउन खोल के इस रेंज में साइडवेज ना रख दें, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुलती है, ब्रेकआउट आता है, स्विंग बनता है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2, 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। हो सकता है गैप फिल हो जाए, आज नहीं तो 2 दिन के अंदर हो जाए। अब देखिए गैप फिल ये नहीं होता है दोस्तों, कैसे होता है गैप फिल, रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन इस तरीके से प्राइस एक्शन बन के इस तरीके से तब जाके गैप फिल होता है। ऐसा नहीं कि खड़ा खड़ा गैप फिल हो जाएगा। तो हर स्विंग पे अपॉर्चुनिटी मिलती है जब इतना बड़ा टारगेट होता है और
जब अगर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ गई जो मार्केट को डायरेक्ट हिट कर रही है तभी ये अपोजिट जाता है, अदरवाइज ये मार्केट के जो गैप होते हैं ज़्यादातर गैप फिल ही होते हैं, थोड़े से जल्दी ही हो जाते हैं क्योंकि स्पेस है, रेजिस्टेंस नहीं होते हैं बीच में, रेजिस्टेंस जहाँ से गैप डाउन लगी थी वहीं पे होते हैं। और बाउंस बैक एरिया दोस्तों बैंक निफ्टी का कहाँ पे है, वो 46,600 की रेंज में है। अब आप खुद सोचिएगा पुट साइड कब जाओगे भाई, 47,000 के नीचे अगर निकलती है, 47,000 के ऊपर खुली, 47,000 के नीचे खुलकर इस तरीके का कोई स्विंग बना तो ही हम 50 दिन के मूविंग एवरेज या फिर 46,700 या फिर 46,650 इस टारगेट के, यानी कि छोटे टारगेट के लिए छोटा स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जा सकते हैं। अदरवाइज पुट साइड जाना रिस्की है। पुट साइड दोस्तों हम तब जा सकते हैं जब मार्केट एक दिन कोई नेगेटिव क्लोजिंग दे देता है। कहने का मतलब है फ्लैट खुले गैप डाउन खुले इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनाते हुए यहां पे मान लो क्लोजिंग दे दिया एक दिन का, तो ये छोटे पॉइंट तो हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको अगर फॉलो थ्रू कंटिन्यू मिल रहा है तो हम नेगेटिव प्लान करेंगे। अदरवाइज नेगेटिव जाने का कोई फायदा नहीं होता है जब आपको चार्ट डायरेक्टली अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। हाँ, छोटे टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और ये जो लेवल है 46,600 के आसपास का, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक 50 दिन का मूविंग एवरेज है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक लेवल है। अगर मार्केट आज की तरह ऐसे गैप डाउन खुलती है 46,800 के आसपास तो इंतजार करना पड़ेगा कब ये इस लेवल पे आके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, क्लियर आपको दिख रहा है, पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी है, उसके बाद बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, फिर ये हाई ब्रेक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई नेगेटिव बनता है तो उसको भाई काफी कुछ सीखने की जरूरत है। अगर कल भी ऐसा ही होता है और यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनी या फिर यहाँ पे आके कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बन जाता है तो कम से कम जो आज का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक वापस मार्केट रिकवरी कर सकती है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही जाना पसंद करूंगा। पुट साइड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लैट खुले कोई प्राइस एक्शन बनता है 47,000 के नीचे तो ही 200-300 पॉइंट का मैं करेक्शन प्लान करूंगा, अदरवाइज मार्केट फिर इस रेंज में फंस जाएगी। और जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो दोनों साइड का, क्योंकि एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी की, दोनों साइड का ठीक ठाक खा सकते हैं, लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। तो हो सके अगर आपको खासकर बैंक निफ्टी अगर आपको साइडवेज दिखती है, थोड़ा सा भी आपको लगेगी रेंज में फंस रही है और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाए। अगले हफ्ते की प्रीमियम थोड़े से महंगे जरूर होते हैं लेकिन उनमें टाइम डिके नहीं लगता है, ठीक है। अब बात आती है गैप अप की। मान लीजिए सीधा गैप अप खुल गई 46,200 47,200 से 400 के बीच में, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे कि यहां पे हम लास्ट टाइम यहां पे किया था या फिर यहां पे किया था। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो इस शुरू में आके गैप फिल करके यहां पे या तो बुलिश कैंडल बनाएगी या फिर यहां से जब वापस प्राइस एक्शन बना के दिन का हाई ब्रेक करेगी तो भी मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही जाना पसंद करूंगा। और जब दोस्तों इतना बड़ा टारगेट होता है तो बीच में इसके एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो कि 47,500 का लेवल है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 200 के ऊपर निकलने के बाद पहला टारगेट 500 का होना चाहिए। और यहाँ पे अगर समय बिता के फिर से ब्रेकआउट दे रही है दोपहर के बाद तो फिर और बड़ा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के थे। अब मैं निफ्टी का आपको दिखाता हूं। निफ्टी में हमने कौन सी ट्रेंड लाइन लगाई थी आप खुद बताइए। मैंने आपको कल बोला था कि जब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम राउंड लेवल को पकड़ते हैं, यानी कि 100 के ऊपर निकलती, 200 के ऊपर निकलते तो 300 का, ये हमारे राउंड लेवल होते हैं। इसमें भी अगर आप मूवी के कोर्स में थोड़ा सा बारीकी से सिखाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी क्लास होती है 2-3 दिन स्पेशल मूविंग एवरेज पर चलती है, एक वीडियो में सारा कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो बना भी रखी है। फिर भी मैं आगे कोशिश करूंगा समय लगते ही मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने और ब्रीफली बताने के लिए। मूविंग एवरेज को यहां पे भी देख सकते हो। और ये जो लाइन है ये मैंने आपके सामने कल लगाई थी कि भाई ये बाउंस बैक एरिया है बैंक निफ्टी का, इसके नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा, लास्ट स्विंग निकलेगा, तभी हम पुट साइड जा सकते हैं, वो भी छोटे टारगेट के लिए। अब जो स्विंग बना है दोस्तों वो बना है 22,100 के आसपास। और जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बना है बाउंस बैक एरिया है वो 22,150 से लेके 22,200 के बीच में, ये एक बाउंस बैक एरिया। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है इस किसी रेंज में, फिर से ब्रेकआउट दे रही है, कोई स्विंग बना रही है, आज देखिए कितने बढ़िया प्राइस एक्शन बना के, ये डब्ल्यू पैटर्न जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही दिखेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट को, अगर आप कंटिन्यू इनको पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा जिसका हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट के आसपास। तो अगर ऐसा ही कोई प्राइस एक्शन बनता है या फिर ब्रेकआउट देती है तो मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा निफ्टी में। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल गई तो 22,160 से लेके
120 तक। ये क्या है, एक बाउंस बैक एरिया, यहाँ पे समय भी बीता है और उसके बाद अच्छा मोमेंटम भी दिया है। तो थोड़ा सा गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के अगर नीचे भी आना शुरू होती है तो इसको टच करके ये वापस निकल सकती है। तो ये जैसे ही यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाए या फिर यहाँ पे आके कोई ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो मैं दिन का स्टॉप लॉस डाल के रिकवरी ही प्लान करूंगा मार्केट में। पुट साइड दोस्तों कब जा सकते हैं, जब ऐसे अप ट्रेंड में मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है। सीधा 22,100 के आसपास मार्केट गैप डाउन खुली, फिर 22,100 के नीचे कोई समय बिता के इस तरीके का स्विंग बनता है तो ही मैं पुट साइड प्लान कर सकता हूं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 22,000 के टारगेट के लिए, यानी कि तकरीबन 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए, फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक के टारगेट के लिए। उससे पहले दोस्तों हमको थोड़ा सा नेगेटिव जाने के लिए, अग्रेसिव जाने के लिए, छोटे टारगेट तो हम प्लान कर सकते हैं लेकिन अग्रेसिव प्लान करने के लिए हमको 1 दिन की या 2 दिन की कम से कम नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए, तभी हम प्लान कर सकते हैं। अब आप ऑप्शन चेन देखिएगा, और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं आज वाली सुबह का व्यू भी अगर आप पढ़ोगे दोस्तों, मार्केट आज गैप डाउन ओपन है, डेटा भी नेगेटिव बना लेकिन ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, इसलिए आज रिस्की मार्केट हो सकती है। कम मात्रा में काम करने का सोचें। अगर कल के हाई ब्रेक हो तो बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है। डाउन साइड भी आई तो भी प्रॉपर रिटेस्ट के बिना काम ना करें, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिकवरी कर सकती है। और डेटा में बदला हुआ तो मैंने आपको बताया भी, ये स्टडी थी, अगर आप देखोगे बहुत स्पीड से ऊपर चली गई थी। फिर मैंने बोला था भाई मत आओ यार कॉल टिप्स के लिए, आप भाई आप सबको भी बोल रहा हूँ, री एंट्री भी होती थी इसमें, लेकिन ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है। डेटा भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बनता है, मैं जो लाइव मार्केट में मेरे को जो मेरी नॉलेज है, जो आप सीखते हो, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कहीं कोई खामखा ट्रैप ना हो जाए मार्केट में। अब आज बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको सुबह से ही नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे होंगे, लेकिन जो अपना हम गलत मैं भी हो सकता हूं, लेकिन कोशिश क्या रहती है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। या फिर 2 बार मैंने अपडेट किया था कि डाटा पॉजिटिव हो गया, निफ्टी का भी पॉजिटिव हो गया, और ये 12:40 के बाद की बात है, उसके बाद देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आया है। तो भाई अब जिसको सीखना है वो तो सीखेगा, और जिसको कॉल टिप्स चाहिए वो 42,600 42,200 इन्हीं के चक्रों में उलझा रहता है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन भी करो, तो सीखने के लिए आना फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में 22,200 पे 1,05,000 किसका ओपन इंटरेस्ट है, मंदड़ी होगा, यानी कि कॉल राइटर का, और 65,000 तेजड़ी होगा। लेकिन सपोर्ट आपको कहां पे दिख रहा है, जैसे कि चार्ट में था 22,100 पे, तो 22,100 के नीचे निकलती है तो 22,000 तक हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज 22,100, 22,185 सारे क्या है, बाउंस बैक लेवल है। 22,200 के ऊपर निकलती है तो यहां से भी पोजीशन कटी है, 22,300 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखते हैं किस साइड ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अब बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, अब आपको मैं झटका दिखाता हूं। मैंने आपको कल क्या बताया था, 46,500 साइकोलॉजिकल लेवल, और यहां पे लाखों में ओपन इंटरेस्ट था, गया सारा। आप ध्यान से देखिए एक बार कैसे लूटा गया भाई इनको। अब ज्यादा यहां से पोजीशन कटी है तो पैसा किसकी जेब में गया, ऑप्शन सेलर जो तेजी वाले थे। अगर यहां पे पोजीशन कम होती तो ये मार्केट को गिरा सकते थे, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा इस साइड वालों से मिलता। बात समझ रहे हो। कल तो खैर एक्सपायरी है तो पोजीशन बन जाती है, लेकिन एक्सपायरी से पहले दिन आपको दिख रहा है जितने भी लोग ट्रैप हुए, मैंने बोला था 46,500 के ऊपर निकलेगी, कोई स्विंग बनेगा, ये सभी लोग ट्रैप होकर पोजीशन काटेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो सकती है, 47,000 का टारगेट मिल सकता है। अब आप देखिए 47,000 का लेवल क्या है, 155 कितना है ओपन, किसका ओपन इंटरेस्ट है, मंदड़ियों का, उसके मुकाबले 2 लाख के आसपास किसका है, तेजी वालों का। तो बाउंस बैक लेवल है 47,000, अगर इसके ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है 47,100 इसके ऊपर, तो फिर से एक मोमेंटम हमको देखिए 47,500 तक, 1,50,000, जो कि मैंने आपको चार्ट में बताया, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मिलता है। अगला आपको 48,000 पे मिलेगा, ये देखिए 2,52,000 का, और ये फिर अच्छा मोमेंटम जारी रह सकता है। फिर ये लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो सकती है। तो ये ऑप्शन चेन है भाई। नेगेटिव कैसे बनोगे, देखिए हर स्ट्राइक प्राइस पे लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। 47,000 के बाद 46,800 पे है, 46,700 पे है, 46,600 पे है, तो रिस्की होगा काफ़ी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।